पोकरण में आज आयोजित हो रहे अति महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान में शामिल होने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पोकरण पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के साथ पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी भी मौजूद रहे। पोकरण पहुंचने पर भाजपा नेताओं और आयोजनकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सोमवार सुबह सड़क मार्ग से जोधपुर से पोकरण के लिए रवाना हुए और करीब 9:45 पर रामदेवसर तालाब स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और भगवान शिव का अभिषेक किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यहां मौजूद 2100 वेद पाठी ब्राह्मणों से मुलाकात की। गौरतलब है कि पोकरण में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर अति महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2100 वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार और रुद्राध्याय के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजन कर रहे हैं। मारवाड़ की धरती पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस धार्मिक आयोजन को लेकर पोकरण में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राध्याय तथा भगवान शिव के जयघोष से पूरा रामदेवसर तालाब परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोकरण को भक्ति और शौर्य की धरती बताते हुए कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव ने इस क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पहले सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया था, वो आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अति महारुद्र महाभिषेक का ये आयोजन क्षेत्र में नई सांस्कृतिक ऊर्जा को जन्म देगा। आज अति महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान में विभिन्न धार्मिक और वैदिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। ये पोकरण की इस शौर्य, शक्ति और भक्ति की धरती पर जहाँ अनेक सूरमा हुए, अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया, अनेक साधुओं ने, संतों ने यहाँ भारत की सभ्यता, सनातन की संस्कृति को अमर बनाने के लिए इस धरती से पवित्र संदेश दिया। बाबा रामदेव की ये धरती, जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व समाज में दिया और समाज को एक रूप, एक सार करने का काम किया, उस पवित्र धरती, पूजित धरती पर मार्कंडेय महादेव के मंदिर में नए बिल्व पत्र महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ साथ में अतिरुद्र महायज्ञ, जिसमें 2000 से ज़्यादा वेद पाठी ऐसे ब्राह्मणों द्वारा एक साथ रुद्र महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अभिनंदनीय भी है। और इस पवित्र श्रावण मास में इस तरह के यज्ञ का आयोजन यहाँ एक नई सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रस्फुटन करेगा। हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के और अपने श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहे हैं, अपना पुण्य समर्पित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये स्थल जो है, इसकी ऊर्जा जो सैकड़ों साल से विद्यमान है, इसकी ऊर्जा जो है इन सब के पुण्य के संकलन से और भी अधिक अभिवर्धित होगी और अधिक। अच्छा, आपने जलाभिषेक किया है भगवान शिव पर, क्या कुछ कामना आपकी? ये देश विकसित हो, हमारे विकसित भारत का संकल्प सिद्ध हो और भारत में प्रेम, शांति और निर्भयता का वातावरण बने। राजस्थान में खूब बरसात हो, गौ माता के लिए खूब सारा चारा हो और लोगों के घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति का वास हो। इस तरह की कामना हमेशा ही भगवान के सामने जाकर के की जाती है। आज भी महादेव, देवों के देव महादेव से अभिषेक करके, जल चढ़ा करके आज भी भगवान से यही। अच्छा, आप खुद राजस्थानी वेशभूषा में आप पहुंचे हैं, स्वागत के लिए कई लोग आपकी, मुझे लगता है राजस्थानी वेशभूषा पहनना कोई, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसको लेकर के कोई चर्चा की आवश्यकता है। तो स्वभाव का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ऐसा स्वभाव से जो कुछ भी हुआ, पोकरण के लोगों का हमेशा ही स्नेह रहा है। पिछले 12-13 वर्षों में जब कभी भी, और उससे पहले सीमा क्षेत्र में काम करते हुए जब कभी भी मुझे पोकरण में, जैसलमेर में, बाड़मेर में आने का अवसर मिला, लोगों ने अत्यंत स्नेह के साथ में स्वागत भी किया है, सम्मान भी किया है, साथ भी दिया। आज फिर एक बार पोकरण के लोगों के स्नेह को प्राप्त करके मैं अत्यंत हर्षित भी हूँ। अच्छा, बात में